दोस्तों, जय भीम। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पर मोदी जी ने जिस प्रकार से बुद्धिज्म पर बात की है और जो भी उन्होंने बातें कही हैं, उन्होंने जो बातें बुद्धिज्म पर कही है, जो बातें दुनिया को बताई हैं, उस बातों से पूरा बुद्धिज्म आज एक नए सिरे से देश के ओर देखने लग रहा है दोस्तों। क्योंकि एक देश के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी चीज पर बात करते हैं तो पूरी दुनिया उस तरफ देखती है और एक अलग नजरिया बनता है दोस्तों। और स्पेशली भारत के ओर तो पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि इस देश ने बुद्ध दिए है दुनिया को, युद्ध नहीं। ये बात भी मोदी जी ने ही कही है दोस्तों। तो जिस प्रकार से मोदी जी ने जो गए 10 साल का दौर अगर मोदी जी का देखा जाए तो उन्होंने किस प्रकार से इस देश में काम किया और किस धर्म और किस संस्कृति के लिए काम किया, ये भी सभी के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है दोस्तों। और जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश में राम मंदिर का जिस प्रकार से उद्घाटन किया, उन्होंने उसमें क्या उनका रोल था। तो राम को हाथ को उंगली पकड़कर मंदिर में ले जाकर बिठाने वाले मोदी जी का कद बुद्धिज्म के ओर इतने तेजी से कैसा बढ़ गया, ये भी चर्चा का विषय है और यह भी एक बड़ी बात है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अंतिम सत्य बुद्ध ही है, यह मोदी जी को यह अकलन हो गई बात, ऐसा समझ में आता है दोस्तों। जैसे कि उन्होंने सब कुछ करके देखा है और उन्होंने राम को भी अपनी जगह दिखाई है। जहां पर बौद्ध नगरी थी साकेत, वहां पर राम मंदिर का निर्माण मोदी जी ने ही किया है, इसमें कोई दौरा। यह पूरे दुनिया को चौंका देने वाली बात है और भारत को तो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली। तो इस प्रकार से मोदी जी के बयान ने पूरे दुनिया का ही ध्यान भारत की ओर खींचा। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें दोस्तों। हम बात करेंगे जिस प्रकार से मोदी जी ने ये अभिधम्म दिवस पर पाली भाषा को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा देना, बुद्ध के अवशेषों को जतन करना, ये सारी चीजें उन्होंने जो बताई है। तो इससे पहले आपको अगर ये पूरा वीडियो मोदी जी का स्पीच सुनना है तो वह भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, वो भी वीडियो अपलोड किया है मैंने। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि मोदी जी ने असल बताया क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मोदी जी ने यह सबसे बड़ी बात यह कही है कि मोदी जी के जीवन में, यानी मोदी जी कहते हैं कि मेरे जीवन में बचपन से ही बुद्धिज्म का बहुत बड़ा असर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी न्यूज है आज के दौर में दोस्तों, कि ये एक प्राइम मिनिस्टर जो पूरे अपने 10 साल की राजनीति में एक धर्म को लेकर चलते हैं, जिस प्रकार से वह हिंदुत्व को लेकर उन्होंने काम किया, मंदिर बनवाया, ये सारी चीजें हमारे सामने है। फिर मोदी जी का जो कद है बुद्ध के ओर कैसे बढ़ा। दोस्तों, बुद्ध ही अंतिम सत्य है, ये पूरी दुनिया जानती है। क्या मोदी जी को यह सच में लगा है कि बुद्ध ही अंतिम सत्य है, बुद्ध के सिवाय मार्ग नहीं है? और उन्होंने कहा भी है कि बुद्ध के सिवा मार्ग नहीं है, बुद्ध ही सभी का समाधान है दोस्तों। इसको लेके चलते मोदी जी ने यह भी कहा है कि हमने इस देश में जिस प्रकार से बौद्ध इतिहास को और बुद्ध के अवशेषों को हमने अलग अलग देशों से लगभग 600 अवशेष लाकर जतन किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार ने यह काम किया और इस देश के इतिहास को जतन करने वह दावा किया जा रहा है कि वो बुद्ध के हैं। इस देश में जो अभी फिलहाल जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, महाराष्ट्र के पुणे के बाजू में कार्ले लेनी है गुफाएं, और वहां पर एक बौद्ध चैत्य है एक पहाड़ में, जो इतना वो आकर्षित करता है और इतने भारत के इस इतिहास को दर्शाता है दोस्तों। लेकिन वहां पर मनुवादी पाखंडियों ने वहां पर एक इकवीरा देवी का मंदिर बिल्कुल उसके सामने ही, उस चैत्य के सामने ही बनवाया है दोस्तों। वो मंदिर खड़ा किया गया है, उतनी ऐतिहासिक जो सम्राट अशोक के समय बनवाए हुए उस धरोहर को पूरी तरह से उद्ध्वस्त किया जा रहा है दोस्तों। यही नहीं बल्कि देश में हजारों ऐसे जगह हैं वहां पर पाखंडवादी ब्राह्मणों का कब्जा हुआ है और पूरी तरीके से बौद्ध इतिहास को मिटा दिया गया है दोस्तों। और हाल ही में आप देख रहे हैं जो 1 साल से जो
महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है दोस्तों, ये भी हमारे सामने है दोस्तों, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो हर इस देश में नहीं पूरे दुनिया में पूरे सभी के धर्म के मंदिरों पर अपना कब्जा है। फिर भारत देश में पैदा हुए बुद्ध के उस धरोहर पर, उस ऐतिहासिक वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस पर आज भी ब्राह्मणों का कब्जा है। यह जिम्मेदारी है सरकार की सबसे बड़ी कि उस कब्जे को हटाकर पूरी तरीके से बौद्धों के हाथों में दिया जाए। ये भी मांग है, ये भी अभी मोदी जी ने करना चाहिए। करते हैं तो इस मोदी जी के भाषण को और 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार से बुद्धिज्म की विरासत को और बुद्धिज्म के इतिहास को जतन करने की बात कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, दुनिया के सामने रखने की जो बात कर रहे हैं, और इस देश में ही बुद्धिज्म को कैसे मिटाने के अनेक षड्यंत्र काम कर रहे हैं, इस पर भी मोदी जी अगर थोड़ा सा ध्यान देकर इस देश में पुरातत्व विभाग को थोड़ा सा टाइट करके इस देश में पूरे के पूरे इस देश के बौद्ध अवशेषों को जतन करके वो बौद्धों को सौंपा जाए। एक ऐसे मंदिर है उसमें बुद्ध की स्पष्ट रूप से मूर्तियां दिखाई देती है दोस्तों, और वहां पर ब्राह्मण अपना धंधा लगाए बैठा हुआ है दोस्तों। अगर मोदी जी की ये बातें अगर सारी सच है, उनके दिल के गहराई से अगर वो बुद्धिज्म को अपना कर बुद्धिज्म को अगर बढ़ाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो ये दुनिया के लिए ही बहुत बड़ा मैसेज है और दुनिया के ही शांति के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है दोस्तों। मोदी जी की ये सारी बातें, मोदी जी का ये सारा बयान पूरे दुनिया को लक्ष्य केंद्रित भारत की ओर करता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिए, इस देश में जिस प्रकार से क्रांति होते हुए आ रही है, उस क्रांति को लेकर चलकर बुद्धिज्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों, और बुद्धिज्म पूरी तरीके से नष्ट हुआ था दोस्तों। तो अभी बुद्धिज्म अच्छे से दुनिया के सामने भारत से रिप्रेजेंट कर रहा है। दुनिया में तो पहले ही फैल चुका है, लेकिन जो बुद्धिज्म नष्ट हुआ था, बुद्धिज्म को जो जानबूझकर नष्ट किया गया था, उसे फिर से ऊपर लाने में अगर मोदी जी का जैसे स्पीच आया है उसी तरीके से आगे चलकर काम होता है, तो ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए यह बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों, और पूरी दुनिया सुख और शांति से जिएगी दोस्तों। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही कहा नहीं जाता था, भारत में बुद्धिज्म फल फूल रहा था तब की बात है ये, और सम्राट अशोक जी के समय पूरा देश सोने की चिड़िया ही सही में बना था। किसी चीज का, किसी शब्द का आना ये इतिहास से जुड़ा होता है, और ये बात तभी हुई थी जब सम्राट अशोक के काल में पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा जम्बूद्वीप एशिया बुद्ध में बना था दोस्तों। तो दोस्तों मोदी जी ने जिस प्रकार से अवशेषों को जतन करने वाली जो बात कही है सबसे बड़ी, क्योंकि यही भारत के इतिहास को दर्शाती है दोस्तों। भारत के इतिहास में आप ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में जहां पर भी खोदिए बुद्ध ही निकलते हैं और बुद्ध ही निकल रहे हैं दोस्तों। तो इसको लेकर मोदी जी ने बड़ा फैसला लिया है। यह फैसले से पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है दोस्तों। लेकिन इस देश में जिस प्रकार से बुद्धिज्म को लेकर बुद्धिज्म को मिटाने के लिए और बुद्धिज्म के इतिहास को दबाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, आप देखिए जो यूपी के मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्य सीएम मोंक करके, तो वो किताब आप देखिए, और इस प्रकार से क्या योगी आदित्यनाथ कभी बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट किया है? उन्होंने कभी बुद्धिज्म की बात उनके मुंह पर ऐसे लोगों को बुद्ध का भिक्षु है, मांग है करके दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करके पूरे दुनिया के बौद्ध राष्ट्रों को एक भ्रमित करने का जो प्रयास हुआ है यूपी से। लेकिन दोस्तों अभी जिस प्रकार से मोदी जी ने इस बौद्ध धरोहर को जतन करने की बात की है, इस देश में जिस प्रकार से 84,000 शिलालेख स्तूप जो बनवाए थे वह आज कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। गिने चुने हम देखते हैं बुद्ध गया, बिहार, यूपी के आसपास। तो दोस्तों इस प्रकार से मोदी जी ने जो कदम उठाया है, तो उस कदम को अगर जे बाकी के जो 84,000 शिलालेख स्तूपों में से जहां पर भी भारत में वह मंदिर के रूप में हो या जहां पर भी गड़े हुए हैं, जिसको देवी का रूप, देवता का रूप दिया हुआ है, वो सारे चीजों को जो है धरोहर को बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए और इस दुनिया के सामने वो सारी चीजें लाया जाए दोस्तों। और यही मोदी जी का कदम अगर इस प्रकार से अगर उठता है, और इस देश के अंदर के ही, बाहर के तो उन्होंने लाके किया ही काम अच्छा है। भारत सरकार ने सारे अवशेष बाहर से लाकर जतन कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो भारत देश में जो बुद्ध का इतिहास जमीन में गड़ा हुआ है, मंदिरों में फंसा हुआ है,
उस पर जिस प्रकार से पाखंडियों का कब्जा हुआ है, अगर वह बौद्धों को सौंपा जाए तो वह इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती दोस्तों। जो सच्चा इतिहास है वह दुनिया को बताना यह उसी देश का कर्तव्य होता है, उस देश के सरकार की जिम्मेदारी होती है दोस्तों। आंखों के सामने जिस प्रकार से बौद्ध धरोहरों पर जिस प्रकार से पाखंडियों ने खेल मचा रखा है, वहां पर जिस प्रकार से गंदगी फैला रखी है, तो इस धरोहर को बौद्धों को सौंपा जाए और पूरे दुनिया के सामने रखा जाए दोस्तों। तो इस सत्य को दुनिया को बताना यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है और उसी कद पर उसी मार्ग पर भारत सरकार फिलहाल कदम रखते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। इस सत्य के सफर में जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज।